नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हालचाल गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का आप लोगों का बहुत सारा टाइम नहीं लूँगा, बस बहुत ही सिंपल सी बात है और बहुत छोटी सी बात है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि एमपी सब इंजीनियर का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई पेपर का पैटर्न तो आप लोगों को पता है, फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा कितने क्वेश्चन किससे आने हैं, और थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस मैं लेकर के आया हूँ, सब्जेक्ट वेटेज बताने आया हूँ, सो दैट आपको ये पता रहे कि भाई अगर एग्जामिनेशन आ रहा है मुझे किस सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है और किन सब्जेक्ट्स को मैं थोड़ा सा किनारे रख सकता हूँ। मतलब थोड़ा किनारे तो नहीं रखना ऑब्वियसली, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें से मैक्सिमम सब्जेक्ट जो होंगे उनसे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले गाइज हम लोग चलेंगे हमारे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की तरफ। तो देखो यार, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें आज पढ़ाई करनी है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, हाँ जी, तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप यहाँ पर सामने देख रहे हो। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई टेक्निकल सब्जेक्ट जो आना है उसमें मतलब टेक्निकल पेपर में 100 क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों का जनरल नॉलेज हो गया, जनरल इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी और रीजनिंग और कंप्यूटर्स, इसका पूरा का पूरा एमपी सब इंजीनियर का है, राइट। अब देखो यहाँ पर जितने भी आप लोगों को दिख रहे हैं ये क्वेश्चन दिख रहे हैं कि भाई 16 नंबर का आप लोगों को मतलब 16 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से आने, फिर बाकी 14 क्वेश्चन इंग्लिश से, 14 मैथ से, 14 साइंस से, 14 हिंदी से, 14 रीजनिंग से और 14 कंप्यूटर से आने वाले हैं, जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता है। एंड आई गेस आप लोगों ने इसकी तैयारी अच्छे से करना शुरू कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो तैयारी करना शुरू कर दो। वेल, अब जितना भी आप लोगों के लिए चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ के रखे हैं। रोज रात को 8 बजे भी आप लोग मेरे सेशन में आते हो जहाँ पर आप लोगों ने एमपी सब इंजीनियर की तैयारी कराई है, मतलब तैयारी करी है, राइट। इन द सेम मैनर गाइज, अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि अब टेक्निकल पेपर है, 100 क्वेश्चन आने, इन 100 क्वेश्चन को भी थोड़ा सा बाइफरकेट करके देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने थोड़ा बाइफरकेशन करा है इन सब्जेक्ट्स का, और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि सबसे पहले प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स, और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स मतलब ये टोटल मिला करके, और यहाँ पर एक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हैं, राइट। यहाँ पर गाइज आप लोगों को मैं बताऊँ तो ये जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हो, इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। अब देखो, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस दोनों को मैं मिला लूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चन आपके इससे आने वाले हैं। मतलब 25% ऑफ का जो पेपर है वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और आप लोगों का मटेरियल साइंस से होने वाला है। तो भाई साहब इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन। इस समय बहुत ज़्यादा फ्लूइड मैकेनिक्स पूछा जा रहा है। अच्छा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में भी आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो प्रोडक्शन में 2 चीज़ें ज़रूर पढ़ लेना, दैट इज़ मेटल कास्टिंग और मेटल वेल्डिंग, बिकॉज इससे आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं, और उम्मीद है कि अभी आने वाले एग्जामिनेशन में भी आप लोगों से इन 2 के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से ही पता हो तो मतलब प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। मेटल कास्टिंग, मेटल वेल्डिंग को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे देना भाई, और क्या कर सकते हैं, है ना। प्लस उसके साथ आप लोगों को बता दूं, मटेरियल साइंस जिन्होंने महापैक लेके रखा हुआ है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि मटेरियल साइंस के मैंने बहुत अच्छे लेक्चर्स आप लोगों को दिए हैं, सो दैट उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो इसमें से आपसे बन जाएगा, राइट। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स, इससे आपके 20 से 22 क्वेश्चन जो लिखे हैं इसमें से आप लोग ये याद रखिएगा 5 से 7 क्वेश्चन हाइड्रोलिक्स के रखे हैं। टरबाइन को ले लेना, पंप को ले लेना, जेट को ले लेना, इनसे क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा एफिशिएंसी पूछ ली जाएगी, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी पूछ लिया, या फिर मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछ लेगा, ओवरऑल एफिशिएंसी पूछ लेगा, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पूछ लेगा, कोई भी एफिशिएंसी के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है इनसे, तो इसको याद रखिएगा, राइट। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल गाइस, और इसके साथ में आपको ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर मैकेनिक्स, राइट, जो आप लोगों का थ्योरी ऑफ मशीन है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स का पोर्शन हो जाता है, और थ्योरी ऑफ मशीन में भी मैकेनिक्स की काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 10 से 12 क्वेश्चन आपके मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ मशीन, तो इसको भी ध्यान में रखना है। प्लस उसके साथ यहाँ पर एक और बड़ा सब्जेक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है थर्मोडायनेमिक्स और एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपका आरएसी हो गया, आईसी इंजन हो गया, पावर प्लांट इंजीनियरिंग हो गई। इन 3 से 8 से 10 क्वेश्चन आपके फंसेंगे ही फंसेंगे, और थर्मोडायनेमिक्स से खाली आपके 10 क्वेश्चन तो आने वाले हैं, ये अंदाजा है, राइट। फिर उसके बाद मिसलेनियस जो लिखा हुआ है ये वो सब्जेक्ट्स हो जाते हैं जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, राइट। फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मान लो अगर कुछ कैड कैम के भी क्वेश्चन डाल दिए तो 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं ये मिसलेनियस में हम डाल देते हैं, सो दैट अगर कुछ भी इधर उधर का आ रहा है तो हम देख सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स आप लोग देख रहे हो तो उसमें आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थर्मल और एप्लीकेशन, राइट। तो इनको तो भाई साहब ज़रूर सॉल्व करके जाना, इनके क्वेश्चंस लगा के जाना।
अब यहाँ पर इंजीनियर्स अड्डा के बारे में भी आप लोगों को बता दूं। देखो, जब भी कभी आप लोग प्रिपरेशन करते हो, प्रिपरेशन के लिए आप लोगों का यूट्यूब में तो काफ़ी सारी क्लासेस चलती हैं, बट दोज स्टूडेंट्स हु हैव टेकन डेडिकेटेड बैच, और जो स्टूडेंट्स हैं जो सच में डेडिकेटेड बैच आगे लेना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। इसके लिए इंजीनियर्स अड्डा आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों का एक एमपी सब इंजीनियर का क्रैश कोर्स, जो आप लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चलेगा, राइट। अब देखो, ये जो बैच है आप लोगों को, ये क्रैश कोर्स का बैच है, जहाँ पर आप लोगों को मैकेनिकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस टेस्ट सीरीज मिलेंगी, क्योंकि इस समय लास्ट मोमेंट में भाई साहब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें सबसे पहले फुल सिलेबस कवरेज होगा थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके हम सिलेबस को कवर करेंगे। फ्री क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, मतलब जो क्वेश्चंस आपको लगाए जाएंगे उनकी पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी, प्लस उसके साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा जो भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा उन सब के आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी फ्री, और साथ में हम लोग मोटिवेशन तो देते ही रहते हैं, मतलब खासकर मैं तो बहुत ही सारे अपनी चीज़ें बताता रहता हूँ, मोटिवेट करता रहता हूँ आप सभी लोगों को, क्योंकि यार मुझे पता है कि आप लोगों का सिलेक्शन होना है, और लास्ट में जो आखिरी जो आपका दाव होता है वो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को ये बैच लेना है तो बैच लेने के लिए आप लोगों को स्टोर पे जाना पड़ेगा। स्टोर पे जाना इज़ वेरी इजी, आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोर पे जा सकते हैं। मैं स्टोर अभी ओपन करके दिखा देता हूँ, राइट। आप अड्डा 24/7 पे जाएंगे, जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे एक बहुत अच्छी सी वेबसाइट खुलेगी सबसे पहले नंबर की। इसको जैसे ही आपने ओपन किया, राइट, यहाँ पर देखिएगा ऑल कोर्सेज में आप लोगों को गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में MPPEB लिखा हुआ है ना, राइट। इसमें जैसे ही आप जाएंगे आप लोगों को यहाँ पर बैचेस मिल जाएंगे, राइट। अब देखिए गाइस, यहाँ पर जो बैच दिख रहा है इसमें एक आप लोगों को दिख रहा होगा MPPEB का सब इंजीनियर का क्रैश कोर्स, राइट। इस क्रैश कोर्स को जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करोगे, ये क्रैश कोर्स आप लोगों का 3999 का है, अप्रॉक्सीमेटली 4000 रुपीज़ का है। लेकिन आप लोगों को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ। रीज़न ये है कि आप लोगों के पास यहाँ पर गाइस जो मिल रहा है वो मिल रहा है आप लोगों का मैजिकल कूपन कोड, और मैजिकल कूपन कोड होने की वजह से यहाँ पर जो आप लोगों के लिए ओके, जो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है वो ये हो जाती है कि आप लोग जा करके सीधा अपने बैचेस में, आई गेस जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस, सीधा अपने बैचेस में जा करके आप इसमें मैजिकल कूपन कोड लगाएंगे, दैट इज़ Y166, राइट। क्या लगाएंगे? Y166, और Y166 देख लीजिए भाई, ये मैजिकल कूपन कोड है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एंड ये शिवम सर का कोड है तो इसको ज़रूर लगाइएगा। जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल चुका है 77% का, और ये जो बैच है आप लोगों का वो 919 रुपीज़ का पड़ जाता है। मतलब आप लोग 999 रुपये में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, अलॉन्ग विद दैट टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। एक्चुअली इस बैच को लाने का और क्रैश कोर्स को लाने का एक सिंपल सा फंडा ये था कि स्टूडेंट्स कम से कम 1000 रुपये तो मतलब स्पेंड कर ही देते हैं टेस्ट सीरीज देने में, तो क्यों ना उनको लाइव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई जाए, राइट। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो भी मिल जाएं। गाइज़ ये वाला जो बैच है आप लोगों को 16 तारीख से आ रहा है। 16 तारीख मतलब 15 तारीख को जय हिंद करने के बाद 16 तारीख से अपनी जंग में लगना है, और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगी। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, तो जाओ जा करके इसमें इनरोल करो, खुद की तैयारी के लिए बेस्ट हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि अब सिलेक्शन लेना है, राइट। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और कोड हमेशा याद रख लेना, दैट इज़ Y166। क्या याद रखोगे? दैट इज़ Y166, ओके। मैं वापस से लिख देता हूँ Y166। दिस इज़ द मैजिकल कूपन कोड जिसका आपको यूज़ करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अड्डा 24/7 के किसी भी बैच में आप इसको लगा सकते हैं। दिस इज़ अ मैजिकल कोड जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, राइट। अप्रॉक्सीमेटली 77% का डिस्काउंट आपको वेबसाइट से मिल जाता है, और अगर आप एप्लीकेशन डालते हो अड्डा 24/7 का तो उससे आप लोगों को 1% का और डिस्काउंट, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 78% का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो चलो गाइज़, यही मुझे आप लोगों को बताना था। सब्जेक्ट वाइज वेटेज मैंने आपको बताया है, उसमें ध्यान देना, राइट। और अगर सीरियस हो तो तैयारी के लिए जुट जाओ, क्योंकि सिलेक्शन लेकर के मानेंगे। बाय बाय गाइज़।